नमस्कार, मैं योगेश राणा। आज से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने दो लोगों पर सीधा हमला बोला है। एक उत्तराखंड में भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दूसरे उत्तराखंड में पुलिस महकमे के मुखिया डीजीपी अशोक कुमार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर हमले के जवाब में रितु खंडूरी का जवाब आया है और ध्यान में देना बहुत जरूरी है कि जवाब के साथ साथ रितु खंडूरी ने एक स्पष्टीकरण भी दिया है। हम इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करेंगे, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस सीधे हमले से कुछ होने वाला है या फिर एक बार फिर बात केवल आरोप प्रत्यारोप तक सिमट कर ही रह जाने वाली है। पहले आप यह समझिए कि इस सीधे हमले के मतलब क्या है, क्यों किया गया है और किन तथ्यों के आधार पर किया गया है, ऐसा क्या सामने आ गया है। विधानसभा में हुई नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट की डबल बेंच का फैसला आ चुका है। हाईकोर्ट ने विधानसभा में नियुक्तियों को गलत ठहराया है, नियुक्तियां निरस्त कर दी गई है। जिसके बाद सवाल उठा, जब नियुक्तियां गलत है तो उन नियुक्तियों को करने वालों को भी तो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि नियुक्तियां पाने वाले तो उत्तराखंड के बेरोजगार युवा है। भले ही वो किसी बड़े आदमी के करीबी रहे हो, भले ही उनका रिकमेंडेशन किसी बड़े आदमी ने किया हो, लेकिन है तो वो उत्तराखंड के बेरोजगार युवा। इसीलिए अगर बेरोजगार युवा एक ऐसे काम से जुड़े जो नियमों के हिसाब से सही नहीं है, तो जितने नियमों के खिलाफ काम करने वाले दोषी है, उस काम से जुड़ने वाले दोषी है, उतने ही नियमों के खिलाफ काम देने वाले भी तो दोषी होने ही चाहिए। यह एक बहुत सीधी और साफ सी बात है। इसीलिए सवाल यह उठा कि यह एक गलत काम हुआ है, इसीलिए जिन लोगों ने यह गलत काम किया उनको भी सजा तो मिलनी ही चाहिए। आप गौर कीजिए, अभी तक इस मामले में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को घेरने का काम विपक्ष करता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी ये कहते रहे कि जब नियुक्तियां गलत तरीके से हुई है, नियमों को ताक पर रखकर हुई है, तो फिर प्रेमचंद अग्रवाल को भी तो सजा मिलनी ही चाहिए। उन्हीं के द्वारा नियुक्तियों को करने का काम किया गया। यह कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य और भुवन कापड़ी लगातार कहते रहे हैं, लेकिन अब एक नई बात उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने कही है। कर्ण मेहरा का कहना है कि मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दिया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि विधानसभा में भर्ती की इजाजत सचिवालय अधिकारियों और वित्त विभाग ने नहीं दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए विचलन के माध्यम से विधानसभा में नियुक्तियों की इजाजत दी। यह कर्ण मेहरा कह रहे हैं और उनके दो सवाल है। एक, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के निर्देश पर विधानसभा नियुक्तियों की जांच करने वाली कोटिया कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। और कर्ण मेहरा का दूसरा सवाल यह है कि जब विधानसभा प्रशासन भर्तियों की मंजूरी नहीं देता, भर्तियों को नामंजूर कर चुका था, तो फिर ऐसा क्या था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विचलन के माध्यम से भर्तियों की इजाजत दे दी। यह कर्ण मेहरा का दूसरा सवाल है। आप एक बात पर और गौर कर लीजिए, यह जो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के भर्तियों के प्रस्ताव को विचलन के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुमोदित किया था, इसमें एक बात और लिखी हुई है। इसमें लिखा है कि गैरसैंण में विधानसभा के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन किए जाने के लिए नितांत अस्थायी रूप से की गई तदर्थ नियुक्तियों के प्रस्ताव को विचलन के जरिए अनुमोदित किया गया है। यह सवाल है कि गैरसैंण में तो अब विधानसभा के सत्र ही नहीं हो रहे हैं, और जब गैरसैंण का विधानसभा भवन ही और गैरसैंण ही पराया है, तो उनके नाम पर यह नियुक्तियां क्यों कर दी गई। यह भी विपक्ष का एक सवाल है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कर्ण मेहरा के इन सवालों पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी पलटवार आया है। उनका कहना है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बचना चाहिए। अब विधानसभा में जो बैकडोर नियुक्तियां हुई है वो तो खारिज हो चुकी है। विपक्ष के सभी आरोप निराधार है। यह उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। लेकिन मैं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से एक सवाल पूछना चाहता हूं। विधानसभा की बैकडोर नियुक्तियों के खारिज होने के बाद ही तो यह मामला बड़ा बनता है। अगर सभी नियुक्तियां सही साबित हो जाती तो फिर तो कोई मामला ही नहीं था। वैसे यहां पर एक बात पर और गौर करने की जरूरत है, और वो यह है कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने यह जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सीधा हमला बोला है, और उन्होंने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की ओर से
हाईकोर्ट में दिए गए एफिडेविट में मुख्यमंत्री का नाम है, इसका जवाब विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि कहीं पर भी किसी भी सीएम का नाम कहीं पर नहीं है। यह रितु खंडूरी का कहना है। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा, इसके जवाब में उन्होंने यह बात कही। लेकिन इसके साथ ही रितु खंडूरी ने एक अन्य बात भी कही है और उस पर जोर दिया है बहुत, और एक बगैर सवाल किए एक स्पष्टीकरण दिया है। आप इसे स्पष्टीकरण कह सकते हैं। वो पत्रकारों से कहती है कि यह जो आप लोग पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और यह कहां से वायरल हुआ है, मुझे यह नहीं पता है। मेरे दफ्तर में इस वक्त इतनी कड़ाई से काम हो रहा है कि हमारे यहां से कोई भी पेपर लीक नहीं हो रहा है। यहां पर बड़ी सख्ती है। यह विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पत्रकारों से बातचीत में कह रही है। इस बात से एक बात और सामने आती हुई साफ साफ दिखती है, और वो यह है कि यह जो पेपर लीक हो रहे हैं, यह जो सूचनाएं लीक हो रही है सोशल मीडिया पर और मीडिया को पहुंच रही है, इसको लेकर भी सरकार और सरकार से जुड़े लोगों में चिंता है। इसीलिए तो रितु खंडूरी कह रही है कि मुझे नहीं पता यह सूचना कहां से आ रही है। खैर, सच्चाई क्या है यह तो आने वाला समय ही बता देगा। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कर्ण मेहरा विधानसभा सत्र के पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सीधा हमला कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो इस हमले की धार को कितने दिन तेज रख पाएंगे। मैं एक सवाल कर रहा हूं, और यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति के पुराने उदाहरणों को ध्यान में रखकर यह सवाल करना ही चाहिए, क्योंकि विपक्ष बार बार नरम पड़ जाता है। विपक्ष बार बार विपक्ष की भूमिका को जोरदार तरीके से उठाता हुआ दिखता नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कर्ण मेहरा इस हमले की धार को कितने दिन तेज रख पाएंगे। लेकिन अगर रख पाएंगे तो यह माना जाना चाहिए कि कर्ण मेहरा उत्तराखंड के लोगों तक एक अच्छा विपक्ष का राजनीतिक संदेश पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। और हो सकता है कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में भी, जो खींचतान की राजनीति है, उसमें भी हो सकता है एक मजबूत स्थिति को प्राप्त हो जाए। हालांकि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको मजबूत ही माना जाना चाहिए, मजबूत ही रहना चाहिए। लेकिन कर्ण मेहरा अगर अपने सवालों पर निरंतर आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है उनकी राजनीति और ज्यादा निखरती हुई महसूस की जाए। और रही उनके दूसरे सवाल की बात, वो उत्तराखंड में पुलिस महकमे के मुखिया डीजीपी अशोक कुमार के कामकाज पर भी सवाल उठा रहे। वो प्रदेश में कमजोर कानून व्यवस्था और अंकिता भंडारी मामले में पुलिस की लापरवाही की बात कर रहे हैं। अंकिता भंडारी मामले में अभी तक पुलिस वीआईपी का नाम नहीं बता पाई है। हालांकि अब यह बात सामने आ रही है कि पुलिस आरोपियों के नार्को टेस्ट के लिए प्रक्रिया में जाने वाली है। आरोपियों का नार्को टेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। अब यह तो पता नहीं यह नार्को टेस्ट कब होगा, इसके परिणाम कब आएंगे। लेकिन एक सवाल तो बनता ही है, जब विधानसभा में नियुक्तियां गलत हुई तो नियुक्तियों को करने वाले कैसे पाक साफ हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब खुद अंकिता भंडारी ने अपने व्हाट्सएप चैट मैसेज में वीआईपी का जिक्र किया है, तो पुलिस अभी तक वीआईपी से दूर क्यों है। यह सवाल उत्तराखंड की जनता के दिमाग में लगातार मौजूद तो है ही, और उत्तराखंड की जनता इन दोनों सवालों के जवाब भी चाहती तो है ही। यह बहुत ही गौर करने वाली और ध्यान में रखने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।